passive of verbs containing two objects. अब टू ऑब्जेक्ट्स अगर होते हैं verbs के तो उनके पैसिव कैसे बनाते हैं. In this case, either object can become the subject of the passive verb. तो इस केस में क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं वर्ब का इन पैसिव वॉइस. जैसे फॉर एग्जांपल, मिस्टर मल्होत्रा टीच्स अस इंग्लिश. दिस सेंटेंस कैन हैव टू पैसिव फॉर्म्स. अब इस सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक अस और एक इंग्लिश. तो इस सेंटेंस की अब टू पैसिव फॉर्म बन सकते हैं. जैसे वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर मल्होत्रा. एक तो ये हो गया. सेकेंड, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर मल्होत्रा. अब यहाँ पैसिव वॉइस में हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया है एज ए सब्जेक्ट. जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमने वी को यूज़ किया और सेकंड वाले सेंटेंस में हमने इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किया. सेंटेंस ऑफ टाइप ए आर मोर नेचुरल एंड शुड बी मोर कॉमनली यूज. सो सेंटेंस जो ए टाइप है वो मोर नेचुरल है और वो ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. पैसिव ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एडवर्ब कॉम्बिनेशन. सो पैसिव ऑफ वर्ब जो है अगर उसके साथ प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है कॉम्बिनेशन में, तो उसे कैसे हम करेंगे. उसे करने का तरीका है, जैसे एक्टिव वॉइस में होगा ही स्पोक टू मी. तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आई वॉज स्पोकन टू बाय हिम. तो यहाँ पे द प्रीपोजिशन द एडवर्ब मस्ट रिमेन इमीडिएटली ऑफ द वर्ब. जो प्रीपोजिशन होगी और एडवर्ब होगा वो वर्ब के इमीडिएट आफ्टर यूज़ होगी. जैसे इस सेंटेंस में है स्पोक टू, ही स्पोक टू मी. तो जो टू है वो स्पोकन के बाद यूज़ हुआ है, स्पोकन टू बाय हिम. इसी तरह से वी मस्ट राइट टू हिम. तो अब इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, ही मस्ट बी रिटन टू बाय अस. सो इमीडिएट आफ्टर होगा प्रीपोजिशन या एडवर्ब. इसी तरह से नेक्स्ट है ही लुक्ड एट द पेंटिंग. तो अब इसका पैसिव वॉइस द पेंटिंग वॉज लुक्ड एट बाय हिम. सो जो प्रीपोजिशन है वो इमीडिएट आफ्टर है, आफ्टर द वर्ब लुक्ड. इसी तरह से नेक्स्ट है दे थ्रू अवे मैनी चांसेस. तो अब इसका पैसिव वॉइस मैनी चांसेस वर थ्रोन अवे बाय देम. तो जो अवे है वो इमीडिएट आफ्टर यूज़ हुआ है वर्ब के, जो कि थ्रोन है. इसी तरह से पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स. अब जो इन्फिनिटिव्स हैं उनका पैसिव कैसे बनाएंगे. फॉर्म है टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. टू बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है. जैसे एक्टिव वॉइस होगा आई एम टू डू दिस. तो अब इसका पैसिव वॉइस दिस इज टू बी डन बाय मी. सो टू बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होगा. इसी तरह से देर इज़ नो हाउस टू लेट. तो पैसिव वॉइस देर इज़ नो हाउस टू बी लेट. इसी तरह से एक्टिव वॉइस होगा इट इज़ टाइम टू कॉल द रोल. और इसका पैसिव वॉइस इट इज़ टाइम फॉर द रोल टू बी कॉल्ड. सो टू बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल. इसी तरह से नेक्स्ट है वीमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम. तो पैसिव वॉइस वीमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन. सो टू बी के बाद इमीडिएट पास्ट पार्टिसिपल. पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव्स, commands, requests, suggestions, etc. sentences.
तो जो इम्पेरेटिव्स हैं जैसे कि कमांड्स हो गई, रिक्वेस्ट हो गई या सजेशंस हो गई, जिन सेंटेंसेस में उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? फॉर्म लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो ये हम यूज़ करेंगे। इम्पेरेटिव जो है लेट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस, और जो लेट है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस जो है वही फॉलो करेगा। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है शट द डोर। अब पैसिव वॉइस में लेट द डोर बी शट, तो लेट के बाद क्या हमने क्या यूज़ किया है? जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो हमने पैसिव वॉइस में लेट के बाद उसी को लेट के बाद वही फॉलो की है, वो है द डोर बी शट। इसी तरह से इन्फॉर्म द पुलिस। अब यहाँ पे जो पुलिस है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में लेट के बाद यही फॉलो करेगा, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। इसी तरह से सेंड द लेटर्स बाय पोस्ट, तो पैसिव वॉइस में लेट द लेटर्स बी सेंट बाय पोस्ट। तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्टिव केस है वही पैसिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट जो है फॉलो करेगा लेट के बाद। इसी तरह से कॉल इन द डॉक्टर, पैसिव वॉइस में इसका लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड इन। इसी तरह से अगर होगा डू नॉट प्लग फ्लावर्स, तो इसका क्या बनेगा? लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। इसी तरह से नेट डू नॉट हेट एनीबडी, तो लेट नोबडी बी हेटेड, तो एनीबडी कन्वर्ट हो गया नोबडी में। इसी तरह से अब जब नोबडी लग गया तो हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये नोबडी के बाद नॉट नहीं लगता। इसी तरह से नेवर वेस्ट टाइम, इसका लेट टाइम नेवर बी वेस्टेड। नेवर लीव द डोर अनलॉक्ड, तो लेट द डोर नेवर बी लेफ्ट अनलॉक्ड, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट का यूज़ किया। इसी तरह से अगर होगा लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हिम। अगर होगा लेट मी सॉल्व द सम, तो लेट द सम बी सॉल्व्ड बाय मी, तो इसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा। अगर होगा लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर, तो इसका पैसिव वॉइस लेट हिज ब्रदर बी हेल्प्ड बाय हिम। अगर होगा लेट रवि डू दिस, तो इसका पैसिव वॉइस लेट दिस बी डन बाय रवि। अगर सेंटेंस होगा वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड एक एडवाइस है, तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, तो अब एडवाइस है तो हम उसे इस तरह से यूज़ करेंगे। अगर होगा गेट आउट ऑफ माई साइट, तो इससे ये जो है ये क्या है? ऑर्डर है एक, तो ऑर्डर को हम कैसे लिखेंगे? यू आर एडवाइज्ड टू गेट आउट ऑफ माई साइट, तो जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये क्या है। तो ये ऑर्डर है तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई साइट। इसी तरह से एंटर बाय द फ्रंट डोर, तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे पैसिव वॉइस में? यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द फ्रंट डोर। In these sentences, the action does not pass to the object. The advice, the order remains limited to the subject only. तो ये order या advice है ये सिर्फ subjects तक ही limited हैं। यहाँ इन sentences में action जो है वो object के पास pass नहीं होता।
अगर होगा प्लीज़ वेट फॉर मी, तो ये एक रिक्वेस्ट है, तो हम बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर मी। तो यहाँ पे एडवाइस या ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड रहेगा। अगर होगा काइंडली हेल्प हिम, तो इसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। अगर होगा काइंडली डू मी अ फेवर, तो इसका पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में रिक्वेस्टेड यूज़ करना है, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में ऑर्डर्ड। अगर होगा प्लीज़ रीड इट फॉर मी, तो ये जो प्लीज़ काइंडली वाले सेंटेंसेस हैं ये रिक्वेस्ट हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड इट फॉर मी। पैसिव वॉइस विदाउट बाय, अब कुछ पैसिव वॉइस होते हैं उसमें हम प्रीपोजिशन बाय जो है इसका यूज़ नहीं करते। अब ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं, समटाइम्स द पैसिव वॉइस डजंट नीड द यूज़ ऑफ बाय, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कुछ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं जिनमें हम प्रीपोजिशन बाय का यूज़ नहीं करते, तो ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, somebody has stolen my books। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, my books have been stolen। तो यहाँ पे by somebody लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो my books have been stolen ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमें by प्रीपोजिशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से people will soon forget it, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इट विल सून बी फॉरगॉटन। इसी तरह से हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, और पैसिव वॉइस बनेगा हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड। तो हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन बाय को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।